नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि की लीलाओं में। पिछले एपिसोड में आपने देखा था उस महिला ने भगवान कल्कि को भगवान स्वीकार करने से मना किया और दी चुनौती। आज के एपिसोड में हम देखेंगे देवदूत के द्वारा महिला को मौत की सूचना अनुसार ही मौत। भगवान कल्कि से टकराने का मिला बहुत बड़ा अंजाम। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। करते हैं आज की वीडियो। दूत द्वारा उस महिला को मौत की सूचना के अनुसार मौत। दोस्तों, श्री परमालाल जी की श्रीमती जी दिनों दिन ही भगवान कल्कि को अशब्दों के साथ विरोधी प्रक्रिया बढ़ने लगी। श्री परमालाल जी द्वारा बार बार समझाने और मना करने के बावजूद भी अपनी गतिविधि तेज करती जाती थी। ग्रामवासियों शिष्यों से भगवान कल्कि का विरोध लेकर नित्य टकराने एवं संघर्ष करने लगी तथा अपने चुनौती को बार बार ही दोहराने लगी और कहने लगी कि क्यों नहीं कुछ बिगड़ जाता है। भगवान कल्कि यदि भगवान है तो मेरा क्यों नहीं कुछ बिगाड़ देता है। सुनती हूँ कि वे किसी के प्राण निकाल जाने पर तत्काल वे उस प्राण या उस जीव को वापस करा लेते हैं, यानी जिंदा कर देते हैं। तो यह कार्य श्री आनंद मोहन जी के घर ही क्यों होता है? क्यों न किसी और के जीव को वापस कर देते हैं? अरे चलिए, बहुत ऐसे लोग को देख चुकी हूँ। श्री आनंद मोहन जी का पूरा परिवार ही फंस गया है। आनंद मोहन भी फंस गए हैं भगवान कल्कि के धर्म जाल में। यदि उसमें बहुत शक्ति है तो मैं इतना कुछ कहती सुनती हूँ तो मेरा क्यों नहीं कुछ बिगाड़ दे रहा है। इस प्रकार नाना प्रकार से उल-जुलूल बातों को रख कर विरोध करने लगी। ऐसा करते हुए कुछ दिन बीता होगा कि एक दिन प्रातः शायद अलह सुबह के बेला में उनको परमालाल जी की श्रीमती जी को एक बड़ी ही विचित्र डरावना स्वप्न दिखा, जिसमें एक विचित्र रूप वाला एक व्यक्ति को देखी, जिसने अपना परिचय देवदूत बतलाया तथा कहा कि आज से 7वें दिन पुनः मैं आऊँगा और आपको लेकर चला जाऊँगा, अर्थात आपकी शरीर छूट यानी मर जाएगी और जीव शरीर से निकल कर लेकर चला जाऊँगा। इसलिए आप सावधान हो जाएं, जो कुछ करना हो कर लें। इसके पश्चात तुरंत नींद खुली तो विचार करने लगी कि आखिर यह क्या है, इसका क्या मतलब है। इस बात से कुछ उनकी परेशानी बढ़ गई। फिर भी ऊपर स्वप्न कहकर संतोष करने लगी, परंतु अंदर तो 8वें दिन वाला भय तो समा ही रह गया था। इस बात को उन्होंने अपने पतिदेव श्री परमालाल जी से कहा तो क्या कहा, अनेक लोगों ने से कहे बिना नहीं मानी। सभी लोग स्वप्न कह टाल देते थे कि स्वप्न है, झूठ बात है। भगवान कल्कि यानी महात्मा जी का आप विरोध करती रहती है, इसी से कभी भय की होगी या भय दिलाया गया होगा और ऐसा ही सोची होगी, वही स्वप्न में दिखलाई दी होगी। कोई घबराने वाली बात नहीं है, परंतु
पर उपदेश कुचुल बहुतेरे वाली बात थी। जब जिस पर पड़ता है वही जानता है। 8वें दिन मौत की खबर सूचना सुनकर उसके अंदर कैसा हो रहा था यह तो वही बतला सकती थी। यह है भी कि कैसा लगता है। इस स्वप्न पर विरोध ऊपर से दिखावटी रूप में और ही बढ़ गया, परंतु अंदर अंदर भय बराबर लगा रहता था। सूचना वाला दिन गिनती रहती थी, वह नहीं भूल पाती थी। इस समय तक भगवान कल्कि का फोटो विचित्र पूजा आराधना भक्ति हेतु शिष्य मंडली अपने अपने यहाँ ले गई थी, जिसे विविध पूजा आराधना भजन कीर्तन आरती के साथ भक्ति भाव में चलते हुए शिष्य मंडली विशेष आनंद से आनंदित रहने लगी थी। भगवान कल्कि और भगवत चर्चा तो सभी को मुख्य विषय था। तो आपने देखा कि वह औरत भगवान कल्कि को बार बार चुनौती देती रही और कहती रही कि आप भगवान हो तो मेरा कुछ कर लीजिए, कुछ बिगाड़ लीजिए। आप तो जगह जगह लोगों को मौत से मरने के बाद जिंदा कर देते हो, और आनंद मोहन जी को फंसा लिए हो, उन्हीं के घर पे क्यों ऐसा चमत्कार होता है, कहीं और करके दिखाओ। इस प्रकार से वह विरोध निरंतर बढ़ता ही गया और टकराव आगे ही चलता रहा। एक दिन की बात है, वह रात को सोई थी और सुबह के समय भोर में उसे स्वप्न हुआ, जिसमें देवदूत यमराज के दूत आकर के उसे चेतावनी दिए कि 7वें दिन के बाद 8वें दिन मैं तेरा शरीर छुड़वा दूंगा और तेरे जीव को ले जाऊंगा, यानी तू मर जाएगी। इस बात को सोचकर और देखकर उसका नींद खुल गया और सबको बताने लगी, लेकिन सब लोग उसे कहने लगे कि तुम ऐसा ऐसा बोलती है और सोचती होगी, इसीलिए तुम्हें ऐसा स्वप्न हुआ होगा। सब लोगों ने टाल दिया, परंतु उसके अंदर भय तो समा गया था कि आगे 8वें दिन की बात है, वो मृत्यु तो निश्चित की बात देख रही थी। लेकिन वह धीमे धीमे अंदर अंदर तो भय से परेशान थी, लेकिन ऊपर से दिखावा भगवान कल्कि का विरोध कर रही थी। फिर भी उसे विचित्र हुआ कि भगवान कल्कि के जो भक्त सेवक थे उन्हीं के साथ भक्ति सेवा में और आराधना में वह करने लगी और देखने लगी, चर्चा भी सुनने लगी। आगे देखते हैं क्या हुआ। श्री परमालाल जी के श्रीमती जी को स्वप्न के माध्यम से आगाह सूचना एवं सावधान जो किया गया वह तो थी देवदूत की सत्यवाणी, जो इन्हें यह सूचित एवं सावधान करते हुए बतलाया कि आज से 8वें दिन आपको शरीर छोड़कर हमारे साथ चलना होगा। इसलिए इस 8वें दिन में जो कुछ खाना पीना मिलना जुलना एवं उपाय वगैरह हुए तो कर लीजिएगा। इस पूर्व सूचना एवं सावधान करने का मुख्य कारण यह था कि एकाएक यदि मौत हो जाए तो कोई कैसा समझता कि यह मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसे के चुनौती का परिणाम था, जो बराबर ही महात्मा यानी भगवान कल्कि को दिया जाता रहा। एकाएक होने वाली मौत को तो सामान्य मौत मान लिया जाता। स्वप्न में सूचना एवं सावधानी का कारण यह था कि देवदूत स्थूल शरीर से तो देखते या होते नहीं हैं, वे तो मात्र सूक्ष्म और कारण दोनों से युक्त होते हैं। श्री परमालाल जी की श्रीमती जी महिला कोई विशिष्ट साधिका तो थी नहीं कि ध्यान साधना में भी सूचित एवं सावधान किया जा सके। यही कारण है कि देवदूत को यह सूचना स्वप्न में
देनी पड़ी, क्योंकि स्वप्न में मनुष्य का स्थूल रूप कारागर न होकर सूक्ष्म एवं कारण का युक्त रूप मात्र ही रह जाता है, जिससे बातचीत सामान्य रूप में करने सुनने में सुविधा होती है। सावधानी करने का कारण यह था कि ये अच्छी प्रकार जान समझ ले कि जिसके बल पर बार बार ही संत यानी भगवान कल्कि को चुनौती दे रही है, उसकी गुहार पुकार आदि भी कर ले कि वे भी आकर तो देख ले कि भगवान कल्कि की से चुनौती का परिणाम क्या है। साथ ही चुनौती देने वाली भी तो यही कहेगी कि हमें पहले सूचना या सूचित एवं सावधान नहीं किया गया था कि मैं भी कोई तैयारी करती। यदि सावधान करते हुए सूचित करने का मुख्य कारण था तो भगवान कल्कि यानी यह देवदूत जो कहानी है, यह सूचना इसलिए करनी थी। अगर सामान्य मौत होता तो सब लोग सामान्य ही समझते, लेकिन चेतावनी देकर जो भगवान कल्कि के प्रति वह चेतावनी देती थी, उसी के प्रति भगवान कल्कि के देवदूत के द्वारा जो हम वहाँ से यमदूत के लोग आए और उन्हें चेतावनी दिए और कहें कि जाओ जो करना हो वह कर ले, उपाय कर ले, नहीं तो फिर बाद में यह न कहे कि हमको पहले सूचित नहीं किया गया था। इसी कारण से वह स्वप्न में सूचना दी गई, क्योंकि देवदूत तो स्थूल में तो होंगे नहीं, वह सूक्ष्म में होकर करेंगे। इसलिए स्वप्न के समय शरीर से निकला हुआ जीव भी सूक्ष्म ही होता है, इसलिए सूक्ष्म के माध्यम से उन्हें आगाह किया गया। अब देखते हैं आगे। श्री परमालाल जी के श्रीमती जी का 8वां दिन आ गया। वे स्वस्थ थी, परंतु 8वें दिन उनको याद था किसी समय 8वें दिन ही एकाएक घटना घट गई, यानी मौत हो गई। स्वप्न को झूठा मानने और कहने वाले खुद झूठा हो कहने लगे कि भाई वह स्वप्न नहीं था, सत्य ही था। कोई देवदूत ही था जो पूर्व सूचित एवं सावधान करने आया था। उनकी मौत से पूरे परिवार में रोवाने पीटने होने लगे। आखिर अब दूसरा उपाय क्या था? कोई बीमारी तो है ही नहीं कि दवा दारू कराया जाए। फिर क्या हुआ? वही हुआ जो भगवत कृपा से होना चाहिए था। वही हुआ, क्योंकि भगवत कृपा को चुनौती देने का परिणाम भी होनी चाहिए। देवदूत घसीटने लगे और ये रोने चिल्लाते हुए देवदूत के साथ जाने लगी। उसका सारा गुमान मिट्टी में मिल गया। इधर पूरा परिवार रोने चिल्लाने लगा। माँ की अनुपस्थिति बच्चों को अपार कष्ट देने लगी। बच्चों का आधार और सहारा देने वाली गुजर गई। अब क्या होगा? क्या उपाय हो? बच्चों का विलाप सुनकर श्री परमालाल जी को भी कुछ परेशानी होने लगी। बच्चों पर दया भाव आने लगी। साथ ही यह भाव भी अंदर कार्य करने लगा कि चारों तरफ हर समय तो मैं यही कहते फिरता हूँ कि मुझे भगवान की जानकारी दर्शन एवं बातचीत करते हुए पहचान हो गया है। मैं उसी का हो गया हूँ। तो दुष्ट जन या समाज तो ये
समझेगा नहीं कि यह इसके करने का फल है, वह तो झट से कहेगा कि श्री रामपाल, श्री परमालाल जी, अब आपके भगवान कहाँ गए कि पत्नी जी गुजर गई, बच्चे असहाय हो गए। यह भगवत बदनामी महसूस हुई। दोस्तों, आपने देखा कि 8वें दिन उस औरत की मृत्यु हो गई और जो लोग स्वप्न को झूठा ठहरा रहे थे वही लोग स्वप्न को सत्य बोलने लगे। आखिर यह घटना हो गई और इस घटना के बाद जो बच्चे थे उनके विलाप सुनकर श्री परमालाल जी यानी उनके पति बहुत परेशान हुए और एक तरफ यह सोचे कि इनके करने की यह दंड है कि भगवान का यहाँ विरोध की, इसलिए दंड मिला। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही हो रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं लोगों को कहता था भगवान देखा हूँ, भगवान बोला हूँ, भगवान ने दर्शन दिया है। इस बात को सोचकर वह सोच रहे थे कि लोग आखिरकार यह बात बोलेंगे कि अब तो तुम भगवान को देखे थे तो तेरा भगवान कहाँ चला गया, तेरी पत्नी गुजर गई। इस प्रकार से सब बातें उनके अंदर चल रही थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। इन्हीं के आगे की जो प्राण वापसी यानी महिला को जीवित करने की बात है वह आगे की कहानी में या आगे की एपिसोड में हम देखेंगे। तो चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर दबा दें, कमेंट में जय श्री कल्की जरूर लिखें।